कहते हैं कि एक आदमी मरने के बाद दूसरे जहान पहुंचा तो क्या देखता है कि एक बड़ी दीवार मुख्तलिफ किस्म की घड़ियों से भरी पड़ी है। उसने वजह पूछी तो फरिश्तों ने बताया कि इन घड़ियों की सुइयों की रफ्तार से दुनिया के मुख्तलिफ शोबों में बोले जाने वाले झूठ का तयन किया जाता है। उस शख्स ने दिलचस्पी और हैरत से ताजर, आजर, डॉक्टर, प्रोफेसर, पटवारी, मौलवी, सियासतदान और सहाफ़ियों के नामों वाली घड़ियों पर नज़र की जो मुख्तलिफ रफ्तार से रवां थी। साथ ही दरियाफ्त किया, यहाँ मुझे वकीलों वाली घड़ी नज़र नहीं आ रही। फरिश्ते ने जवाब दिया, वो क्लॉक हमारे दफ्तर में आवेज़ा है जहाँ हम उसे पंखे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये भी शुनीद है कि एक जज गुस्से में वकील से मुखातब हुआ, मिस्टर तुम अपनी हदूद क्रॉस कर रहे हैं। वकील, कौन साला कहता है? जज इंतहाई इश्ताल अंगेज अंदाज में, तुमने मुझे साला कहा? वकील लफ्ज़ों को चबाते हुए, मिलॉर्ड मैंने अर्ज़ किया है कि कौन सा ला कहता है। दोस्तों, वकील हजरात तो रहे एक तरफ कि वो कानून खुद साख्ता ज़वाबत और मजबूत भाईचारे के कील कांटे से पूरी तरह लेस होते हैं। इस इलाके में तो तरार मुजरमों को फरमाइश करना मुमकिन नहीं होता। किसी जज ने एक मुलज़म की सरजनश करते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तीसरी बार अदालत आ रहे हो। मुलज़म, आप तो हर रोज़ अदालत आते हैं, मैंने कभी कुछ कहा? पूरी अदालती तारीख में महज इसको थोड़ा सा आगे, पूरी अदालती तारीख में महज एक खातून नज़र पड़ती है जो इस खौफनाक सिस्टम के ऊपर हावी दिखाई देती है। मशहूर है कि किसी अहम मुकदमे में गवाही के लिए शहर की एक बुज़ुर्ग और भेदी खातून को खुसूसी तौर पर बुलाया गया। वकील इस्तगासा ने कटहरे में खड़े मुजरम की तरफ इशारा करके पूछा, अम्मा आप इस शख्स को जानती हैं? बुढ़िया ने एक तिरछी नज़र उस आदमी पे डाली और बोली, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। पूरे शहर में मुद्दी गुंडे के नाम से मशहूर है। डकैती और कत्ल की हर वारदात में मतलूब होता है। झूठी गवाहियों के लिए पूरे इलाके में बदनाम है। वकील इस्तगासा ने बुढ़िया को बीच में टोकते हुए वकील सफाई की बाबत दरियाफ्त किया तो बुढ़िया तो जैसे फट पड़ी। वैसे ही कलमात उनके बारे में भी कहे। जज ने मुकदमे की कार्रवाई को रोकते हुए वकील इस्तगासा को पास बुलाया और उसके कान में सरगोशी के अंदाज में कहा, अगर तुमने इस बुढ़िया से मेरे मुतल्लक सवाल किया तो मैं तुम्हें तौहीन अदालत में अंदर कर दूँगा।